कुछ दिनों पहले मैं बैठे बैठे अपनी लाइफ के पास को नोटिस कर रहा था और मैंने एक चीज देखी कि 9th क्लास जब मैं फेल हो गया था और 9th क्लास मुझे फिर से पढ़ना पड़ा था। और जब मैंने 9th क्लास फिर से पढ़ना शुरू किया उसके बाद से मुझे एक चीज़ याद है जो कि मैंने बहुत अच्छे से नोटिस की कि उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से कभी भी लाइफ में पैसे लिए ही नहीं। तो मैंने सोचने की कोशिश की कि ऐसा क्या किया उस टाइम में मैंने कि मुझे आज तक 9th क्लास के बाद से आज तक कभी भी किसी भी प्रकार के पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी और मैंने उन खर्चों को कैसे मैनेज किया और वहां से मैंने कैसे सफलता हासिल की। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लर्निंग वाला होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं ऐसे तरीके जिससे आप स्टूडेंट होते हुए या फिर आप जो भी अभी कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, वहां होते हुए अपने लिए अर्निंग के सोर्स जनरेट कर सके, ताकि आपको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा कि यार माँ बाप के पैसे पे तो चलो हम अपना खर्चा निकालते ही हैं, काश हम भी कमाना शुरू कर दे तो उनको भी हेल्प हो जाए और हम भी एक सेल्फ प्राइड वाली बात जो है हमारे अंदर आ जाए। तो आज हम कुछ ऐसे ही तरीके जानने वाले हैं। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि 9th क्लास जब मैं फेल हो गया था और दोबारा से जब 9th क्लास पढ़ने की शुरुआत की तो मैंने ये बात ठान ली कि अभी कुछ भी हो जाए पढ़ाई को बहुत अच्छे से करना है और हर चीज को अच्छे से सीखना है। पहले मुझे कुछ भी इजीली समझ में नहीं आता था क्योंकि मेरा ध्यान जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी और बाकी एक्टिविटी में ज्यादा होता था। और उसके बाद जब मैं फेल हो गया और दोबारा से 9th क्लास मुझे पढ़ना था तब मैंने ये चीज नोटिस की कि अभी पूरा फोकस जो है उधर से हटा के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाना पड़ेगा। और तब मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। अब 9th क्लास से ही मैंने कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी, जिसका 3-4 महीने का बेसिक कोर्स था, वो ज्वाइन कर लिया था और मैंने इंग्लिश स्पोकन का भी एक क्लासेस थी वो भी ज्वाइन कर ली थी। और मेरी पढ़ाई जो है वो सरकारी स्कूल से हुई थी तो वहाँ एक्चुअल में फीस लगती नहीं थी या बहुत नॉमिनल लगती थी। और इंग्लिश स्पोकन की जो क्लासेस थी वहाँ पर मैंने क्या किया था कि जो हमारे टीचर थे उनसे कह दिया था कि इस इंस्टीट्यूट में कितने बैचेस लगते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक 5 बैचेस लगते हैं, 3 सुबह लगते हैं, 2 शाम को लगते हैं। तो मैंने उनसे परमिशन मांगी कि मुझे हर एक बैच में बैठना है। अब जो इनिशियल फीस होती थी 700-800 रुपए की थी वो मैंने भर दी थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे हो तो नहीं सकता लेकिन यदि तुमको ऐसा करना है तो एक चीज माननी पड़ेगी कि सुबह से लेकर शाम तक 5 बैच होते हैं। यदि सभी बैचेस में बैठना है तो तुमको सभी का होमवर्क करना होगा, जितना भी होमवर्क होता है। और उस समय सेंटेंस बनाने के लिए, स्पीच देने के लिए बहुत सारा होमवर्क मिलता था। मेरी समर की छुट्टियां चल रही थी तो मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं सारी की सारी क्लासेस ज्वाइन कर लूंगा, सारे होमवर्क भी कर लूंगा। अब मैंने उसे ज्वाइन कर लिया और सुबह से लेकर शाम तक जितने भी बैच होते थे उसको ज्वाइन किया। उसकी जितनी भी प्रैक्टिस होती थी, जितना भी होमवर्क होता था वो सारा का सारा किया। अब हुआ क्या, एक बच्चा था वहां पर जो एक ही बैच ज्वाइन कर रहा था और एक बैच का ही होमवर्क कर रहा था। और सेम टाइम पे मैंने क्या किया कि एक दिन में 5-5 बैच ज्वाइन किए और 5 का होमवर्क भी करता था, 5 में स्पीच भी देता था, जीडी डिबेट सब कुछ करता था। तो अगले 2 से 3 महीने में मेरी इंग्लिश जो है वो काफी अच्छी हो गई और मैं वहीं पर उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने भी लगा 9th क्लास से ही। आप सोच कर देखिए कि मेरी लाइफ में एक डिफरेंस आया वहां से, जहां से कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि यार अभी तो मैं इतना छोटा हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूं, मुझे तो पैसों की जरूरत होगी ही। लेकिन हम कहते हैं, हम समझाते हैं कि जहां चाह होती है लाइफ में, जहां पर आपकी इच्छा होती है कि मुझे करना ही है, वहां पर राह अपने आप बन जाती है, जैसे मेरे लिए बन गई। क्योंकि उसके बाद मेरी इंग्लिश स्पोकन की जो आगे मैंने कई साल उस इंस्टीट्यूट में रहा, वहां मेरी कोई फीस नहीं लगी, कॉम्पिटिशन एग्जाम की कोई फीस नहीं लगी, जो प्रैक्टिस करते थे उसकी कोई फीस नहीं लगी क्योंकि मैं वहां पर पढ़ा भी दिया करता था। तो एक आइडिया जो है जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी कि मुझे करके दिखाना है और बहुत अच्छे से दिखाना है, तो उसने जो है पैसे की जो कमी थी मेरी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप ऐसी कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ, जो कि पार्ट टाइम होगी। मैं 5 से 6 चीजें बताऊंगा जिससे आप बहुत ही कम समय लगाकर अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, अपने स्कूल कॉलेज की फीस भी निकाल सकते हैं और अपनी जो पॉकेट मनी होती है वो भी आसानी से निकल जाएगी। लेकिन इसके लिए फिर से जो मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मैंने क्या किया था कि मुझे सीखना था, मतलब सीखना था। तो मैंने एक बैच की रास्ता नहीं देखी कि भैया एक ही बैच पढ़ूंगा। मैंने तो दिमाग लगाया कि भैया कितने बैच हो सकते हैं, 5 बैच है, मैं सारे के सारे पढ़ूंगा। मतलब ये एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, ये हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी कि कुछ भी हो जाए मुझे इतनी मेहनत तो करना ही है। यदि आप उस मेहनत को करने के लिए तैयार है तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे तरीके जिससे आप बहुत कम एफर्ट टाइम लगा के पार्ट टाइम मनी जो है वो कमा सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो मैंने खुद ने अपनाया था और जिसके थ्रू मेरी लाइफ भी बनी और मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी बन पाया, और मेरी लाइफ के जो करियर की शुरुआत है वो टीचिंग से ही हुई थी। आप देखिए, मैंने इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस जो है बहुत अच्छे से की थी और मुझे उसके सारे बेसिक्स पता थे। मतलब मैंने टीचिंग भी कई साल की है। फिर जब मेरा खुद का इंस्टीट्यूट खुला, मैंने खुद का इंस्टीट्यूट जब मैंने 23 साल की एज में खोला था, तब मैंने इंग्लिश स्पोकन भी पढ़ाना शुरू किया
और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी मतलब बैंक, रेलवे, एसएससी की तैयारी भी बच्चों को करवाना शुरू किया और वहीं से मेरी लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। पहला जो तरीका है वो बहुत आसान है, आप पार्ट टाइम इसे कर सकते हैं, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, 1 से 2 घंटे आपका दिन का जाएगा, लेकिन उसमें आपका अच्छा जेब खर्च भी निकल सकता है। और मैं तो कहूं जेब खर्च क्या, मेरी तो पूरी लाइफ उससे बन गई थी। तो मैं कहता हूं कि आप किसी न किसी ऐसे विषय पर कमांड कर लीजिए जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है। और मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैथ्स, बहुत सारे लोग इससे डरते हैं, मैं भी पहले डरता था, मैंने इस पर कमांड कर लिया, इसको पढ़ाना शुरू कर दिया और मेरी लाइफ बड़ी बदल सी गई। इंग्लिश बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि यार इंग्लिश बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। आप यदि वो चीज लोगों को सिखाने लगे तो सोच कर देखिए, अभी जो बोलबाला चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री का, ये तो नेक्स्ट लेवल है। यदि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में कमांड है या फिर जो यूपीएससी की तैयारी होती है उसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, यदि आपकी उनमें कमांड है किसी भी एक सब्जेक्ट में, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सारे सब्जेक्ट्स में कमांड करने की जरूरत है, अकेला मैथ्स भी यदि आपने अच्छा कर लिया, अकेली इंग्लिश भी अच्छी कर ली, फिजिक्स केमिस्ट्री में से भी कोई एक सब्जेक्ट अच्छा कमांड कर लिया, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और इसको करने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज YouTube एक ऐसा माध्यम हो गया है जहां पर आप सब कुछ सीख सकते हैं, सिर्फ आपके अंदर वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे इसको सीखना है। पहला तरीका बहुत ही आसान है कि आप टीचिंग कर सकते हैं, कोई भी एक विषय उठाइए, उसमें एक्सपर्ट बनिए। आप लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हो वो छोड़ दो, अभी तो ये देखो कि भैया पार्ट टाइम अर्निंग करने के लिए मैं कहां से शुरुआत कर सकता हूं। पहला तरीका टीचिंग कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका बता रहा हूं ये भी पार्ट टाइम है और बहुत ही आसान है, जिससे मैंने भी शुरुआत की बाद में। जब मेरा इंस्टीट्यूट खुल गया था, 6 साल हो गए थे, बढ़िया चल रहा था, लेकिन मुझे बनना था मोटिवेशनल स्पीकर। और जब मैं यूट्यूब पर आया तो इनिशियल लेवल पर आपके पास कोई भी साधन नहीं होते हैं कि आप आएंगे कैसे, वीडियो कैसे शूट करेंगे, एडिट कैसे करेंगे। उस समय मैंने हर एक चीज़ की एडिटिंग सीखी थी, जैसे वीडियो की एडिटिंग सीखी थी, थंबनेल बनाने की एडिटिंग सीखी थी, इसके बाद साउंड की एडिटिंग सीखी थी। तो ऐसे करके 10-11 सॉफ्टवेयर अलग अलग मैं चलाना सीख गया था। और उसके लिए मैंने फिर से, जबकि मैं अच्छा खासा कमा रहा था अपने इंस्टीट्यूट से, लेकिन उसके बाद भी मैंने रात भर मेहनत की कि भैया ये एडिटिंग कैसे होती है, मुझे ये सीखना है। तो इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे प्रीमियर प्रो है या ऑडासिटी है या सोनी वेगास है, फोटोशॉप है, कोरल है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैंने चलाना सीखे। और उसकी मदद से जब शुरुआत में हमारे पास कोई नहीं था शूट करने के लिए, एडिट करने के लिए, तब मैं खुद ही अपने वीडियो को शूट करता था और उन्हें एडिट करता था। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एडिटिंग की फील्ड में यदि आ जाते हैं, आप वीडियो एडिट करना सीख जाते हैं, आप साउंड को एडिट करना सीख जाते हैं, आप फोटो के थंबनेल बनाना या फोटो को एडिट करना सीख जाते हैं, तो ये भी आपकी पार्ट टाइम अर्निंग का एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। आप ऐसे वीडियोस या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ जोड़ सकते हैं जिनको ऐसे एडिटर्स की जरूरत है। और ये काम आजकल देखिए ऑफलाइन होना जरूरी नहीं है, आप ऑनलाइन भी ये काम कर सकते हैं। आप चाहे कहीं भी बैठे हो देश के कोने में, लेकिन यदि आपकी एडिटिंग की स्किल्स अच्छी है तो आप वहां से वीडियो मंगवा के, फोटो मंगवा के थंबनेल बना सकते हैं, आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, साउंड एडिट करके दे सकते हैं, और इसमें भी पार्ट टाइम आपकी अच्छी अर्निंग हो सकती है। दिन भर आपको जो भी काम करना है वो कीजिए, आप रात का 1-2-3 घंटा लगाइए और वीडियो एडिट कीजिए, और वहां से भी आपकी जो एक पॉकेट मनी है या जो एक पढ़ाई के लिए जो खर्चा है वो आपका बहुत ही आसानी से निकल सकता है। तीसरा जो तरीका है वो थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यदि आप उसके दूसरे वाले पार्ट में चले जाते हैं तो रिस्की है, लेकिन बहुत इजी भी है, और वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से भी आप एक पार्ट टाइम अर्निंग अपनी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए स्टॉक मार्केट में 3 चीजें होती है, या तो आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन में कर सकते हैं, या सबसे अच्छा जो होता है, इन दोनों को अभी भूल जाइए, फ्यूचर ऑप्शन को भूल कर आप इक्विटी यदि ट्रेड करना सीख जाते हैं तो उसके अंदर रिस्क भी बहुत कम होती है, और जब आपको प्रॉफिट मिलता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अभी थोड़े दिन पहले यदि आपने इक्विटी मार्केट को सीखा होता तो आपको पता है कि जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और अभी मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आया है। अप ट्रेंड में आप किसी भी अच्छे स्टॉक को उठाकर रख लीजिए, जैसे हमने बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर कैनरा बैंक, या फिर टीवीएस मोटर्स, ये सारे स्टॉक्स खरीदे थे। कुछ भी नहीं किया, हमने उसको खरीद के थोड़े दिनों के लिए रख लिया, और थोड़े दिनों के बाद हमको पता था कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है, हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, वहां पर हमने उस प्रॉफिट को बुक कर लिया। सिंपल सी चीज है, इक्विटी मार्केट यदि आप सीख जाते हैं, उसमें ट्रेड करना सीख जाते हैं, शेयर को कब लेना है कब बेचना है ये चीज सीख जाते हैं, तो वहां से भी आपकी पार्ट टाइम अच्छी अर्निंग हो सकती है। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े कोई अमाउंट की जरूरत है, आप 10-20 हज़ार से भी किसी भी शेयर को लेकर उसको खरीद कर अच्छी खासी इनकम करना शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यही बात है ना कि देखिए गट्स होना चाहिए, वो हिम्मत होना चाहिए, वो आपके अंदर इच्छा होना चाहिए कि मुझे ये करना है। और नहीं तो माता पिताजी कमा रहे हैं, हमको हाथ में मिल रहा है, हमें खुद कमाने की जरूरत महसूस ही नहीं हो रही, तो हम कमाएंगे क्यों? क्योंकि जो चीज सीधी सीधी हमारे हाथ में मिल जाती है
फिर हम अपनी तकलीफ क्यों लगाए। तो सीधी सी बात यह है कि यदि आपके अंदर भी ऐसी इच्छा है तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे आप कोई चीज। लेकिन हाँ, यदि आपके अंदर एक जोश है, जुनून है, उत्साह है कि भाई माता पिता तो दे ही रहे हैं, कमा ही रहे हैं, उनका पैसा नहीं लेना, मुझे अपने आप से कुछ करके दिखाना है, तो फिर ये चीजें आपके लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बार सीख गए तो मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ आपके वारे न्यारे नहीं होंगे, आपकी आगे आने वाली जो जनरेशन है ना, उसका भी भविष्य सुधर जाएगा। पांचवा जो तरीका है आजकल मेट्रो सिटीज में बड़ा चल रहा है और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये करते हुए भी देखा है जो कि निम्न वर्ग के परिवार से आते हैं। यदि माता पिता नहीं कमा पा रहे हैं और आपको पता है कि उनके पास इतनी पैसा नहीं है कि वो आपके एजुकेशन के लिए या आपके लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर सकते हैं, तो आजकल फूड डिलीवरी जो होती है वो बहुत ईजी और अच्छा ऑप्शन हो गया है। आप सुबह या शाम का कोई भी 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे का टाइम जो है वो अपने लिए फिक्स कर सकते हैं कि इस टाइम मैं फ्री रहता हूं, तो इस टाइम फूड डिलीवरी का काम जो है मैं पार्ट टाइम के लिए कर लूंगा और उसके थ्रू भी आप एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। आपको फुल टाइम करने की जरूरत नहीं है, आपका जब मन हो उसको वैसे तरीके से आप जमा सकते हैं। जैसे आप जोमैटो, स्विगी इस प्रकार की एप्लीकेशन से कोई भी डिलीवरी बुलवाते हैं, तो जो व्यक्ति आपको देने आता है सोचकर देखिए कि वो भी पार्ट टाइम या फुल टाइम कर रहा होगा, तो आप फुल टाइम नहीं कीजिए, उसको पार्ट टाइम करिए, लेकिन वहां से भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये ऐसे सोर्स बता रहा हूं, मैं सोचकर देखिएगा, मैं ऐसे सोर्स बता रहा हूं जो कि मध्यम वर्गीय परिवार लोगों के लिए है, जिनके पास एकदम से सोर्सेज नहीं है और पार्ट टाइम काम करके उनको पैसा कमाना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनके पास पहले से बहुत सारा पैसा है। और एक बात और समझिएगा कि आपके सपने चाहे जीवन में बहुत बड़े बड़े हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो ये जो इनिशियल पैसा कहां से आता है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसके अलावा एक और चीज मैंने स्टूडेंट को बहुत करते हुए देखी है और वो है ओला, उबर या फिर रैपिडो जैसी एप्लीकेशन आती है और उसमें जो है एक जगह से दूसरी जगह तक किसी व्यक्ति को जाना है और यदि आपके पास बाइक है तो आप अपना जो नाम है इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं और यहां पर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। तो जैसे ओला है, उबर है या फिर रैपिडो है या और भी एप्लीकेशन है, यदि आप इसमें रजिस्टर हो जाते हैं, आपके पास बाइक है, तो यहां पर भी आपकी अर्निंग के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं और अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। 10 से 15 हजार रुपए महीने तक आप आसानी से कमा सकते हैं। और इसमें भी समझिएगा कि आपको फुल टाइम करने की जरूरत नहीं है। जब आपका मन होता है, जब आप फ्री होते हैं तो राइड ले लीजिए और कस्टमर को वहां छोड़कर आ जाइए और उसका आपको जो है पार्ट टाइम अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। डिलीवरी के ही बिजनेस में एक और चीज है जहां से आप पैसा कमा सकते हैं और वो भी पार्ट टाइम है, फुल टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन एप्लीकेशन से जब भी आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो कोई व्यक्ति आपके घर डिलीवरी देने आता है। आपको क्या लगता है कि वो दिन भर सिर्फ डिलीवरी करता रहता है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं एक बहुत छोटी सी सिटी में रहता हूं, तो यहां पर मैंने जब डिलीवरी बॉय से बात की तो उसने कहा कि भैया दिन भर कोई काम नहीं होता है, शाम को हम 1 से 2 घंटा निकलते हैं और छोटी सिटी है, आसपास के सभी जगह में 1-2 घंटे में कवर हो जाता है। हम दिन भर अपना दूसरा काम करते हैं और 1-2 घंटे में ये डिलीवरी कर देते हैं, जिसके थ्रू हमको अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है और ये पार्ट टाइम काम है। तो मुझे लगा कि ये भी आपको जरूर बताना चाहिए। अब फिर से कह दे रहा हूं कि आपको पैसा इनिशियल लेवल पे कहां से आएगा, इसलिए ये वीडियो है। आप लोग कहते हैं ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सोर्सेज नहीं है। बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन यदि आपके अंदर हिम्मत है, चाहत है कि मुझे करके दिखाना है और करना ही है, तो आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए ये जरूर करना चाहिए। और यहां से आपको पता भी चल जाएगा कि पैसे का असली वैल्यू क्या है, क्योंकि जब तक माँ बाप से वो पैसे हमें मिल रहे हैं उनकी इज्जत कभी नहीं होती है। जिस दिन आप अपना पैसा खुद कमाना शुरू कर दोगे उस दिन से आप सोच सोच के खर्चा करोगे, चाहे वो खुद का हो चाहे किसी का भी हो। तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर मैंने 6 तरीके बताए हैं आज आपको, जहां से आप कम समय लगा के, कम एफर्ट लगा के अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जहां से आपके जो रेगुलर खर्चे होते हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज जो है इसमें, आपको एक बहुत बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा लाइफ को अलग ढंग से देखने का, कि ये लोग कैसे काम करते हैं, इनकी लाइफ में कैसे स्ट्रगल होता है और कई लोग ऐसे ही स्ट्रगल कर करके अपने जीवन में एक बड़े मुकाम को हासिल कर चुके हैं। और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताए हैं, जो आसान है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और लोगों को शेयर भी किया कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।